द्वादश अध्याय में प्रारंभ हुआ कल। तो इसमें जो हम श्रवण कर रहे थे, कल श्रवण हमने कल किया। अब मैत्रेय जी इस प्रकार से विदुर जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए अंत में कह रहे थे कि हे विदुर जी, मैंने अभी तक आपको भगवान का जो काल रूपी जो प्रभाव है, काल में प्रभाव है, उसके मैंने उसका वर्णन किया। अब किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अश्राक्षित सृष्टि प्रारंभ की, ये सुनिए। सबसे पहले बता रहे हैं यहां पर क्या सृष्टि की। ससर्ज आगरे अंधतमाश्रम अथ तामिश्रम आधिकृत महामोहं च मोहं च तमश्च अज्ञान वृत्ति। सबसे पहले ब्रह्मा जी से सृष्टि हुई अज्ञान की। क्या सृष्टि की उन्होंने? 5 सृष्टि की उन्होंने पहले। किसकी है? क्या क्या बताया था? 5। पहला था तम, दूसरा मोह, तीसरा तामिश्र, चौथा अंधतामिश्र, है ना? एक और तामिश्र, क्या था? क्रोध। तो 5 बताया गया था कल। सबसे पहले तम प्रकाशित हुआ। जो तम है, इसका कार्य क्या है? जीव के स्वरूप को अप्रकाशित करना। कुंज बिहारी, ओ कुंज बिहारी, खेम उठेगी नहीं? क्या होगा? कुछ हो गया? सपना? क्या सपना था? क्या सपना? शाबाश। और सपना देख रहा है कि पाठ में बैठा हुआ है। होता है। और दूसरा कहां चला गया? कुंज बिहारी, देखो तुम्हारी बैठ जाओ। बोले आ रहा था, थोड़ा कमर को बिस्तर को धन्य कर रहा था अपनी कमर टिका करके। ठीक है, वृंदावन में आ गए। आइए कि कितनी बार जाते हैं थोड़ी घर, पता नहीं मेरे को। क्षण में निकल जाता, जान कान में जरूर लपेट करके। क्या करते बदल के जाते दिन भर करें, कोई 10 बार, कोई 15 बार। क्या शुगर तो नहीं? तो यहां बता रहे जो 5 जो उनसे प्रकाशित हुए पहले हैं तम। तो तम का स्वरूप क्या है? क्या कार्य है? जीव के स्वरूप को अप्रकाशित करना। मोह क्या है? देह में आत्मबुद्धि करना। महामोह, जो भोक्तव्य विषय हैं उनके प्रति ममत्व का आरोप करना। तामिश्र, भोग में प्रतिघात पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होना। और तहायते अंध तामिश्र, क्रोध जब तन्मयी भाव मूर्छाई, जब क्रोध की प्राचुर्य बढ़ जाता है उसे कहते हैं मूर्छा। अर्थात भोग्य वस्तु नष्ट हो जाते ना, सोचता मैं मर गया। समझे? होता ना कि जब में तो बहुत प्रिय वस्तु नष्ट हो जाती है, वो क्या बोलता? हाय मैं मारा गया, हाय मैं मारी गई। क्या बोलते? नहीं बोलते? किसी पति मर जाता है तो बोलता हाय मैं मारी गई रे, हाय मारी गई रे, बोलते ना। लो
पूरा बैंक में 1 करोड़ रुपए झटके में साफ हो गया। इसको नंबर बता दिया, अगले से चेक किया तो 0। हरदेव की वहां थी तो हाई में मारी गई, हाई मारा गया, हाई मारा गया। ये कर रहा था ना, हाई मारा गया, नहीं गया। अच्छी बात है। भोग्य वस्तु के नाश होने पर हाई में मर गया, ऐसी बुद्धि, इसे कहते हैं क्या? अंधता मिश्र। अब यहां बता रहे हैं, इन 5 चीजें बताई हैं, ये जीव के स्वरूप में नहीं है। जो शुद्ध जीवन स्वरूप है उसमें 5वें नहीं है। क्यों? अच्छिद्वयम, अक्लेद्वयम, अदाह्यो अशोच्य बचाओ, स्थानुण अचोयम नित्य, क्या बोल, सनातन है ना, बोलो गया। अच्छिद्वयम, अक्लेद्वयम, अदाह्यम अशोच्य, ठीक है, नित्यम सर्वगत स्थानुण चलो सनातन। अथवा एक ऐसे और है ना, संस्था नैन रहते प्या होकर, ये ऐसा, ये आत्मा कैसी है? अच्छेद्यो, अच्छेद्य, इसको काट नहीं सकते हैं। अदाह्यो, दहा नहीं कर सकते हैं। अक्लेद्यो, भिगा नहीं सकते। असस्यो, सुखा नहीं सकते हैं। नित्य, नित्य, स्थान स्थित है, अचल है, सनातन है। तो जो जीव के स्वरूप में ये तम, ये मोह है, फिर तामिश्र, अंधतामिश्र, ये चीजें, ये जो चीजें जीव के स्वरूप में नहीं है। अब बता रहे हैं हम, टीकाकार कह रहे हैं, नहीं होने पर भी अविद्या द्वारा शिष्ट हो जाती है। ये 5 चीजें हैं, इनकी सृष्टि किससे हुई है? अविद्या से। क्योंकि जो सृष्टि प्रकृति ने की, मायने की, छठी सृष्टि किसकी है? छठी सृष्टि कौन सी है? अविद्या है। ये अविद्या की सृष्टि है, जीव के स्वरूप में नहीं है। जैसे कि महर्षि पराशर के प्रति महर्षि पराशर जी ने विष्णु पुराण में कहा है, कहाँ का है? तमो अविवेको मोह स्यादंत करण विभ्रम, महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्य भोग सुकेशना। अब जो अभी बताइए तमो मोह, ये क्या काल्पनिक है कि लिख दिया कि प्रमाण शास्त्र में है? स्वयं यहाँ विष्णु पुराण में पराशर जी कह रहे हैं, ये श्लोक है क्या? तमो मोह अविवेको मोह स्याद अंतकरण विभ्रम, महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्य भोग सुकेशना। जो काल्पनिक चीजें नहीं है ना? कभी मन में आता था, ये ब्रह्मा जी के दिन में ये दिन होता है, ये कल्प होता है, ये गौड़ीय ग्रंथों में ही है कि भागवत में? इस भागवत में इस पर है ना, जो काल निरूपण है 3 स्कंद में पूरा वर्णन है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर पराशर जी कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? तमो अविवेको, तमो अविवेको, अर्थात जो अविवेक है उसका नाम तम है। अविवेक माने अज्ञान, अज्ञान का नाम ही तम है। फिर क्रोध, शायद अंतकरण विभ्रम, अंतकरण मोह क्या है? अंतकरण का विभ्रम। तम क्या है? क्या सुना? तम क्या है? अविवेक को तम कहते हैं। फिर मोह आया है। मोह किसे कहते हैं? अंतकरण के विभ्रम को। मन में, हृदय में जो विभ्रम हो जाता है उसे कहते हैं विभ्रम मीन्स अस्थिरता।
इसे कहते हैं मोह। अस्थिर मीन्स कोई प्रिय वस्तु फूट गई, चोरी हो गई, अस्थिर हो जाता है उसमें, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, इसका नाम मोह है। उसके पश्चात ग्राम्य भोग, जो ग्राम्य जो सुख की जो इच्छाओं को महामोह कहा जाता है। ग्राम्य सुख है, खाना पीना सोना आदि जो सुख है, इन इच्छाओं को कहते हैं महामोह। अंधतामिश्र किसके नाम है? मरणिर्मत बुद्धि। प्रिय वस्तु खो जाती है तो सोचता मैं मर गया। अब लोग अपने मरा हुआ ही समझता है, मरे हुए समन हो जाता है, न खाना अच्छा लगता है न पीना अच्छा लगता है, यही कहते हैं। और क्रोध को तामिश्र कहते हैं। अब ये पंच पर्व ग्रंथ युक्त अविद्या महात्मा निकल रहे थे, प्रादुर्भूत हो जाते। अब ये 5 ग्रंथियां हैं, ये तमो से लेकर के नीचे तामिश्र तक 5 ग्रंथियां किसी ग्रंथि हैं, ये अविद्या की ग्रंथियां हैं। अविद्या जो उसकी 5 ग्रंथियां हैं। जैसे पातंजल योग में कहा गया है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। प्रमाण देना है कि कहीं और के प्रमाण भी है ऐसा, विष्णु पुराण बोल दिया, स्पष्ट कह दिया। अब यहाँ पातंजल जो योग दर्शन है उसमें भी कहा गया है ये 5 अविद्याएं हैं, राग अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। और फिर कहा और भी कहीं कहा गया, स्वयं विष्णु स्वामी प्रोक्त। विष्णु स्वामी कौन है? रुद्र संप्रदाय के मूल प्रवर्तक इस कलयुग के अनुसार, वो स्वयं कह रहे, वो भी कह रहे हैं अज्ञान विपर्यास भेद भय और शोक। तो कई समझ पर यही सिद्ध किया वस्तु किंतु तो अविद्या आवरण है ना। आप समझ गए उन चीज को, अविद्या किसे कहते हैं, अस्मिता क्या, राग द्वेष क्या होता है, समझ गए तो आप समझ गए होंगे। अज्ञान विपर्यास आप सामने तो है नहीं, समझ गए ना। पूछ रहे मेरे को, पहले अविद्या से के बाद अस्मिता का विकार, अविद्या का विकार क्या है? अस्मिता का विकार राग का विकार द्वेष का विकार अभिनिवेश। तो अविद्या को मतलब क्या, वर्तमान में किस अविद्या हमारे सामने किस रूप में दिखाई पड़ रही है? कारण हमारे सामने कैसे दिखाई पड़ता है? जो कारण हमारे सामने किस रूप में रहता है? कार्य रूप में। अब हम अविद्याग्रस्त हैं कि नहीं है, कोई है कि नहीं है, कैसे दिखेगा ये? अभिनिवेश के रूप में। कैसे दिखेगा? अभिनिवेश। यदि अभिनिवेश है तो समझो द्वेष भी है, राग भी है, अस्मिता भी है, अविद्या भी है ना। जो कार्य के रूप में जो कारण होता है, कार्य रूप प्रकाशित होता है, हम कारण को कार्य के द्वारा अनुमान लगाते हैं, भाई ये चीज है। कार्य को देखते हैं, रोटी को हमने देखा तो समझ गए इसके कई कारण हैं। आटा भी है, परात भी है, जल भी है, तवा भी है, चिमटा भी है, बेलन गैस बेलन भी है, और वो चकला भी है, और बनाने वाला भी है रोटी को देख करके। अब हमारे अंदर ये 5 चीजें हैं कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अब ये अभिनय माया की है। अब हमारे अविद्या है कि नहीं है,
कैसे अनुमान लगेगा? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, मूल में क्या रहेगा? अभिनिवेश। अभिनिवेश यदि है तो समझो चारों उसके अंदर है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो अविद्या क्या है? पहले क्या है? अविद्या। अविद्या क्या है? क्या विद्या है? अपने स्वरूप को विस्मृत हो जाना, जिससे हमारे ग्रंथों में स्वरूप भ्रम असत तृष्णा कहा गया ना। असत तृष्णा पहले अविद्या में असत, अब क्या? स्वरूप भ्रम, अपने स्वरूप को भ्रमित हो जाना, मैं भगवान का दास हूं, इसको भूल जाना। अस्मिता मैंने मैं ये शरीर हूं, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मैं धमकाना हूं, फलाना हूं, मैं पंडित हूं, मैं संन्यास ब्रह्मचारी हूं, सन्यासी आदि आदि आदि। अविद्या से उत्पत्ति किसकी हुई? अस्मिता की। अस्मिता यदि अस्मिता है तो तुरंत क्या साथ ही साथ क्या होगा? राग भी होगा। जैसे मैं है ना, जब मैं शब्द आया, मैं पुरुष हूं। आपको तो तुम बाजार में जा रहे हो और आंटी जी कैसे हो? तुम बाजार में जा रहे हो, भाई तुम आई मतलब, और आंटी जी माता जी कैसी हो? कैसे लगेगा? क्या आएगा? उत्तर दोगे उसको? इसलिए जा रही है, और अंकल जी कैसे हो? जुदा मार देगी मुख के ऊपर, स्वाभाविक होता है। अविद्या से अस्मिता, अस्मिता राग, राग में अस्मिता, जहां महम बुद्धि आई। राग माने प्रीति, किस जो हमारी प्रीति, जो आसक्ति किस चीज वस्तु के बढ़ते होती है? अस्मत् शब्द, अस्मत् शब्द अस्मत् धातु से, अस्मत् होता है, अस्मत् मैं है, मेरा। बस जहां ही आया राग शुरू। मेरा घर है, उसके प्रति राग। मेरा बच्चा है, राग। मेरा शरीर है, राग। मेरा कपड़ा है, राग। मेरा मोबाइल है, राग। मेरा धमकाना है, राग। फलाना है, राग। इसका आधार फिर तीन वस्तु में, दो मूल, दो देह और दैहिक। जो राग का आश्रय दो वस्तु में है, देह और दैहिक। और दैहिक वस्तु में फिर तीन प्रकार की राग। पहला राग किसके प्रति है? व्यक्ति के प्रति। ये मेरा बेटा है, ये मेरे पिताजी है, उसको राग। दूसरा वस्तु, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, इसके वजह राग। तीसरा स्थान, मेरा देश, मेरा मोहल्ला। अब कोई व्यक्ति यहाँ कोई व्यक्ति बैठा उड़ीसा का, अरे उड़ी ऐसे होते फालतू लोग हैं, उर्दू बोला कहते ना, क्या उड़िया बंगाली जंतु नहीं, क्या बंगाली मनुष्य नहीं, उड़िया जंतु, लाभ दे गाछे उठे लेज नहीं तुमको बोलते थे। बंगाली मनुष्य न है, उड़िया एक जंतु, लाभ दे गाछे उठे लेज नहीं किंतु। बंगाली मनुष्य नहीं, उड़िया जंतु है। मतलब छलांग हमारे पेड़ में चढ़ता है, परंतु पूंछ नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इसे कहते हैं स्थान संबंधी अभिनिवेश। अब सोचो ना कि क्या गुस्सा नहीं आता? कोई बोले कोई पंजाबी है, अरे पंजाब क्या है? कुछ भी नहीं, बदमाश लोग रहते हैं वहां पर, गुस्सा आ जाएगा उसको। एक गुस्सा नहीं आता है। पंजाबी जो वैष्णव है, उसी से पंजाबी की निंदा की जाए जो वास्तव में है? बंगाली है, बंगाली की निंदा की जाए जो वास्तव में है, तो भी गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता। हाँ ठीक कह रहे, ये कमी ये है, कमी ठीक। तो समझो राग नहीं है, राग नहीं है तो अस्मिता नहीं है, अस्मिता अविद्या भी नहीं है, परंतु होगा नहीं ऐसा, होगा नहीं ऐसा, गुस्सा आ जाएगा। है अपने कोई हमारे मोहल्ले में गाली बक दे,
हमारे शहरों गाली बग दे, कैसा होता है? तो ये राग के तीन आधार हैं। पहले दो, देह और दैहिक। फिर देह के तीन आधार फिर हैं, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। अभी जैसे अस्मिता, राग। अब जब राग होगा तो द्वेष साथ साथ। राग और द्वेष भाई भाई हैं, बड़ा भाई छोटा भाई। जहां राग है तो द्वेष साथ साथ रहेगा। कैसे? द्वेष की उत्पत्ति, द्वेष के कारण क्या है? राग ही द्वेष का कारण है। कैसे? जिस वस्तु पर हमारा राग है, यदि कोई उसकी निंदा कर दे, उसको हानि पहुंचा दे, क्या आता है? तुरंत उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है कि नहीं? अब राग और द्वेष का फल क्या है? अभिनिवेश। हमारा अभिनिवेश किस चीज में होता है? जिसके प्रति बहुत प्रेम हो, मन आविष्ट हो जाता है। बहुत शत्रु हो, आविष्ट हो जाता है। होता नहीं होता? बहुत प्रेम यदि हमारे किससे है, मन उससे आविष्ट हो जाता है। या भयंकर शत्रु हो तो भी आविष्ट हो जाता है। होता नहीं होता है? ये सारे अविद्या, ये सारा खेल है। हम से फंसे में। अब आपको अजमाओ, ये है कि नहीं है? यदि नहीं है तो नमस्तुभ्यम सिद्ध महापुरुषा, हम आप प्रणाम करेंगे। इसलिए कह रहे हैं उसी प्रकार से चीज एक ही है। विभिन्न दार्शनिकों ने उसी चीज को अलग नामों से, क्योंकि पर्यायवाची है ना, पर्यायवाची नाम शब्द है, ऊपर कर दिया। क्यों? सबका उद्देश्य एक ही है। चाहे विष्णु पुराण को वो प्रवक्ता हो, पराशर ऋषि हो, चाहे पतंजलि, सबका एक ही लक्ष्य है, किसी प्रकार से जीव को संसार से, भोग से विरक्ति हो जाए। तो वस्तु अलग कैसे हो सकती है? इसलिए कह रहे अब तो यहां से 5 चीज सिद्ध हुई, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। किंतु अब उहारा, अविद्या, आवरण, विक्षेप, द्विध धर्म 5 होने पर भी इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया। ये पांचों धर्म किसके हैं? अविद्या के धर्म है। होने पर भी ये जो अविद्या के 2 धर्म, ये 5 को 2 धर्म में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक आवरण रूप, एक विक्षेप रूप। आवरण रूप और विक्षेप रूप धर्म, ये 5 अविद्या के धर्म है। एक है आवरण रूप धर्म अविद्या का, दूसरा विक्षेप रूप धर्म, आवरण रूप धर्म अविद्या का, दोनों हैं। इसलिए कह रहे हैं से दूटी अविद्या अस्मिता शब्द द्वय द्वारा, अज्ञान विपर्यास शब्द द्वय द्वारा बोला हुआ, जैसे बता दिया। अविद्या, अस्मिता, अब आए ना, अविद्या अस्मिता को एक कर दो, राग द्वेष अभिनिवेश अलग कर दो। अविद्या अस्मिता क्या करेगी? अप्रकाश करती है। आवरण, आवरणात्मिका, विक्षेपात्मिका वृत्ति है। आवरण में क्या करती है? जीव का जो स्वरूप है ना, उसको आवरण कर देती है। विक्षेपात्मिका उसके चित्त को आसक्त कर देती है, उसको आसक्त कर देती है जड़ विषय में। तो अविद्या अस्मिता तो आवरणात्मक आवरण कर देते हैं ये। और फिर विक्षेपात्मक क्या है? राग, द्वेष, अभिनिवेश, मतलब चित्त को विक्षिप्त कर देना। ये तो इन बता रहे हैं यहां पर। तो जो राग, द्वेष, अभिनिवेश है, ये अंतःकरण धर्म है। ले यद्यपि ये धर्म किसके हैं? ये धर्म अंतःकरण, ये मन, ये इनका आधार मन है। राग, द्वेष, अभिनिवेश का आधार क्या है? मन ही इसका आधार है। होने पर भी विक्षेप अंश, इसमें क्या? विक्षेप अंश की प्रधानता है।
क्या राग में क्या है, विक्षिप्त प्रधानता, अर्थात चीज को विक्षिप्त करते हैं। ये राग क्या करता है, विक्षिप्त कर देता है। अभिनिवेश क्या करता है, विक्षिप्त कर देता है। और द्वेष भी विक्षिप्त कर देता, मतलब चित्त को हमारा हटा करके विक्षिप्त किसे कहते हैं, मैंने पकड़ा और फेंक दिया दूर उसको, ये क्या हुआ, मैंने विक्षिप्त कर दिया, फेंक दिया। विक्षेप होता है, विक्षेप मतलब फेंक देना और उसको हटा देना। उसी प्रकार से संसार में फेंक लगा देना उसको, उसे कहते हैं विक्षेप। और ये दो तीन धर्म है, दो राग द्वेष और अभिनिवेश। और पहले जो अविद्या अस्मिता वो कार्य क्या है, केवल स्वरूप को आवृत कर देना बस। पर इससे काम तो होगा नहीं ना, आवृत करना सांसा, फिर मतलब कि जो हमारी आसक्ति ममता थी, जो स्वरूप था हमारा, उसको ढक दिया। और जो हमारे आसक्ति कहाँ थी, पहले कहाँ थी, सतृष्णा, जो पहले सतृष्णा थी, सतृष्णा मीन्स भगवान की सेवा की तृष्णा, जैसे ही हमारा स्वरूप विभ्रम हुआ तृष्णा अशुद्ध हो गई। इस प्रकार बता रहे हैं यहां पर। ये सब कहां से उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ। अब ध्यान देना पड़ेगा, ब्रह्मा से ना तो ये उत्पन्न हुए और ना जो ब्रह्मा की सृष्टि करेंगे, देव शरीर, स्थावर शरीर और जंगम शरीर और मनुष्य शरीर, इसको उत्पन्न नहीं करेंगे। ब्रह्मा कुछ नहीं करेंगे, ब्रह्मा ऐसे केवल बिल्डर हैं। जो हैं 10 इंद्रियां, मन और जो पंच महाभूत तन्मात्रा, इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा ने नहीं की है। ये किससे उत्पत्ति हुई है, भगवान से ही, माया के द्वारा उत्पत्ति हुई है। तो ये जो अविद्या, ये इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से नहीं हुई है, कि ब्रह्मा से ये पहले थे, अविद्या के पहले, ये तो अविद्या का धर्म पहले ही था, कि ब्रह्मा के द्वारा ही प्रकाशित हुआ बस। अब क्या हुआ, दृष्ट्वा पापयिषम सृष्टिम नात्मानं भवमन्यत् भगवद ध्यान पूतेन मनसान्यांस्ततो असृजत्। ब्रह्मा जी ने देखा, हाय हाय ये मैंने क्या सृष्टि कर दी, और दुखी हो गए। ये तो सब पाप, समझो मैंने इससे पाप ही पाप सृष्टि हो गई, सब निगेटिव से उत्पन्न कर दी। कुछ भी ऐसा नहीं जो अनुकूल हो, ये मैंने पाप सृष्टि कर दी, अतः दुखी हो गए। ना आत्मान बहुमन्यत, मतलब मैंने ये कर दिया है ना, उनको मतलब कि अपना बहुत बड़ा काम कर दिया। उन्हें लगा नहीं ऐसा, उन्हें लगा कि मैंने ये गलत काम कर दिया, ठीक नहीं होगा, सब पाप, सब जो है ना पाप सृष्टि हो गई। फिर उन्होंने भगवान का ध्यान किया है। फिर क्या आता है, भगवत ध्यान पूतेन। फिर जब भगवान का ध्यान किया, ध्यान से उनका चित्त पवित्र हो गया, तब उस निर्मल चित्त के द्वारा फिर भगवान ब्रह्मा जी ने अन्यान्य सृष्टि प्रारंभ की। और टीका में कह रहे हैं, अविद्या निवर्तिका विद्याई। अविद्या का निवर्तिका, अर्थात विनाशिका। अविद्या का विनाश कौन करती है, कौन करती है, कमाल है, क्या खाया नहीं है। विद्या अविद्या का विनाश करती है। यह जानवाय निमित्त विद्यार वृत्ति सकल वो ता होते, क्योंकि अविद्या का विनाश विद्या ही करती है, इसलिए इसको जनाने के लिए विद्या वृत्ति, विद्या की जो वृत्ति है वो भी ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुई। अविद्या की वृत्ति कहां से उत्पन्न हुई, ब्रह्मा से। उनका विनाश करने वाली विद्या की वृत्ति वो भी कैसे प्रकाशित हुई, शनक आदि के रूप में, है ना। अविद्या की वृत्ति कैसे प्रकाशित हुई, तम मोह तमिश्र अंध तामेश्वर, इस रूप में प्रकाशित हुई। और विद्या की वृत्ति कैसे प्रकाशित हुई बता रहे हैं, सनक सनंदन सनातन, ये चतुर्थ के रूप में प्रकाशित हुई।
इसी को दिखाने के लिए यहाँ दृष्टवा कह रहे हैं, है ना। शनकं च सनंदं च सनातन तथा आत्मभू सनत कुमारं च मुनि निष्क्रियानु अनुऊर्ध्वरेतस। अब तो ये चतुसन जो है चार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार कुमार हैं। ब्रह्मा जी ने अपना पवित्र मन के द्वारा मन से इन चारों की उत्पत्ति की। चारों कैसे हैं? निष्क्रिय, ये निष्क्रिय है। अस्खलत रेतस, अस्खलत वीर्य, ये चारों आकुमार ब्रह्मचारी हैं और निष्क्रिय हैं। तात्पर्य सांख्य योग वैराग्य तपस्या, चार विद्या, चार विद्या की चार वृत्तियां हैं। सांख्य योग वैराग्य तपस्या, ये सकल ही, ये चारों ही शनकादि के रूप में आविर्भूत हो गए। ये चारों वृत्ति किसकी हैं? विद्या की। सांख्य योग वैराग्य तपस्या। भक्ति व्यतीत विद्या विफलता हेतु फिर तपस्या आदि वृत्ति समूह भक्ति गौण रूप अवस्थान कारण एजन शनकादि भक्ति मानी दृष्टान। क्या बता रहे हैं यहां पर? भक्ति के बिना, भक्ति व्यतीत विद्या विफलता, कि भक्ति के बिना विद्या विफल हो जाएगी। जो विद्या बताई गई है, भक्ति के बिना विद्या भी काम नहीं करेगी। क्यों? वास्तव में विद्या भी, कुछ भी कहो, विद्या भी माया की ही वृत्ति है, ये भी काम नहीं करेगी यदि भक्ति साथ में ना हो। अधिक से अधिक वो विद्या क्या कर देगी? क्या कर देगी? आत्म अनात्म ज्ञान। और ये भी धीरे धीरे मोक्ष की ओर ही मुड़ जाता है। अनात्म अनात्म जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है वो पढ़ा ना, अनात्म अनात्म ज्ञान को भी छोड़ना होगा। भागवत में आया था। क्यों छोड़ना होगा? कि अनात्म अनात्म अच्छा तो है, परंतु ये भी धीरे धीरे कहां मुड़ेगा? ये निर्विशेष ब्रह्म की ओर मुड़ने वाला है। तो इसलिए कहना भक्ति व्यतीत, हाँ, जब उस ज्ञान में भक्ति मिल जाता है, भक्ति ज्ञान सहितम, है ना, जो ज्ञान वैराग्य भक्ति के साथ जुड़ जाता है, तब ज्ञान वैराग्य भक्ति से, तो ज्ञान वैराग्य भक्ति के साथ जुड़ जाता है, तो फिर वो ज्ञान और वैराग्य प्रारंभिक अवस्था में भक्ति में कुछ सहायक बन जाता है। आगे नहीं, पूरा नहीं बनेगा, वो भी प्रारंभ बन जाएगा। और ज्ञान वैराग्य जब भक्ति रहित हुआ तो भक्ति का विघातक बन जाएगा। उदाहरण दे ना, पुत्र हमेशा मां का ही सम्मान बढ़ाते हैं। दो पुत्र होते हैं, एक लावारिस, एक सनातिक अनाथ। भक्ति की जो दो ज्ञान वैराग्य हैं, ये पुत्र हैं, तो स्वाभाविक है भाई, पुत्र क्या करेंगे? मां का सपोर्ट करेंगे ना, मां का सपोर्ट करेंगे, स्वाभाविक है। तो जो ज्ञान भक्ति रहित है, अपनी चेष्टा से जो अर्जन किया गया ज्ञान और वैराग्य है, ये लावारिस स्वाभाविक है ना। लावारिस बच्चा कैसा होगा? उदंड। कैसा वो जो एक लावारिस होता है, एक सनात होता है ना। जो उदंड होता है, जो लावारिस उदंड हुआ करते हैं, बदमाशी करना, गुंडा करना, चोरी करना, इसको परेशान करना, संस्कार पड़े ही नहीं। तो ज्ञान वैराग्य जो भक्ति के साथ रहता है, भक्ति साथ उत्पन्न होता है, जनते आशु वैराग्यम ज्ञान वैराग्य। वास्तव भगवती भक्ति प्रयोजिता जनते आशु वैराग्यम ज्ञान से रहते। जो ज्ञान वैराग्य भक्ति के साथ उत्पन्न होगा, ये कभी उदंड नहीं होगा, ये हमेशा भक्ति की महिमा को बढ़ाने वाला है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो सिद्ध हो जाए, यहां स्पष्ट कह रहे हैं, विद्या के बिना, क्या भक्ति के बिना जो विद्या है, ये भी निष्फल ही बोली जाती है।
इसलिए तपस्या आदि में भी भक्ति रहती है, चाहे गौण रूप में रहे। तपस्या आदि कर्म है, भक्ति नहीं है। ये तपस्या आदि जो गौण है, जो तपस्या आदि कर्म है, इनमें भक्ति रहेगी। चाहे गौण रूप में ही रहे तो ही वो तपस्या काम देगी। तब तो हम क्या बोलेंगे उस भक्ति को? गुणीभूता भक्ति। क्या बोलेंगे? तो बिना भक्ति के केवल तपस्या, केवल कर्म, केवल ज्ञान काम नहीं करेगा। भक्ति मिश्र कर्म, भक्ति मिश्र ज्ञान, भक्ति मिश्र योग, भक्ति मिश्र तप काम करेगा। उसके ऊपर फिर उसके ऊपर स्टेज क्या है? फिर प्रधानीभूता भक्ति। कर्म मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र ज्ञान, कर्म मिश्र योग, ये जो है। परंतु बहुत ऊपर की स्टेज है। तो जो तपस्या आदि जो करते हैं तो बता रहे हैं गौण रूप में भक्ति इन्हें करनी ही पड़ेगी। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो इन्हें फल मिलेगा ही नहीं। तपस्या विफल हो जाएगी, कर्म विफल हो जाएगा, उल्टा होगा, अधपतन हो जाएगा। कर्म क्यों? कर्म जब व्यक्ति करता है उसमें कि पाप भी हो जाते हैं। तपस्या करता है इसमें कहीं न कहीं कोई न पाप उससे हो जाता है। जब पाप हो जाता है उत्तरदायी कौन होगा? वो व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होगा, है ना। यदि भक्ति में भक्ति की सहायता लेता है तो उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि भक्ति उसके दोषों को नष्ट कर देती है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर एजन्य सनकादि भक्तिमान। इसलिए यहां से क्यों सनकादि यद्यपि तपस्वी इत्यादि हैं परंतु उनको भक्तिमान ही दृष्टहोन, भक्तिमान ही देखा जा रहा है। किंतु मुख्य भक्ति आविर्भाव नारद रूप है। सनकादि जो हैं इनमें भक्ति का आविर्भाव नहीं है, गौण भक्ति का आविर्भाव है। परंतु नारद आदि जो नारद आदि हैं ये क्या है? भक्ति का क्या है? मुख्य भक्ति आविर्भाव किसमें होता है? नारद जी में। चतुष्सन में ज्ञान का आविर्भाव हुआ, भक्ति भी रही है, हैं? तो नारद आदि में भक्ति मुख्य रूप में भक्ति आविर्भाव हुआ है। ये यहाँ परे इसको बाद में 23वें अंक में इसको बोला जाएगा। आज कुछ था क्या? आज कुछ क्या हो? तभी तो शुरू हुआ है। तो क्या पूरा कर दो? पूरा जाए तो दो पूरा हो जाएगा भगवत। इसे करना पड़ेगा क्योंकि 10 दिन ये 10 दिन अब शुरू को हाथ नहीं लगाएंगे, लोग भूल जाएंगे। 10 दिन छुट्टी में रहेंगे। अभी कहाँ गया था? वहां गया था। तू कहाँ? यहाँ गया था। ना यहाँ गया था ना वहां गया था। तू कहाँ गया था भाई? नहीं वहां कहाँ सुन रहा था? भाई आया था, यहाँ तो नहीं आया था। जानते प्रभु तो ऊपर रहेंगे, ले जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ रहा था वहां रहा था, कहीं नहीं रहे थे, मोबाइल में रहे थे। तो 10 दिन की छुट्टी है, 10 दिन की छुट्टी है। चलो, हाँ